अभी जो नरेंद्र मोदी जिंगोइज्म कर रहे हैं हम्म। या जो वॉर रेटरिक है, वहां पे सवाल तो उनको ये पूछा जा रहा है कि जहाज कितने गिरे, वो इसका जवाब नहीं देते। वो हर जलसे में जाकर कहते हैं मैं एग्जैक्ट। पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैंने हाँ 3 दफा घुसा, मैं ये किया वो हाँ। किया। इस वक्त पूरी की पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया नरेंद्र मोदी की इस वॉर रेटरिक को अंडरस्टैंड कर रही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि अब हमला नेवी करेगी। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो जो खड़े होकर ये कहता है हम पाकिस्तान पे अब हमारी नेवी हमला हम्म करेगी, एयरफोर्स हमला करेगी? आपने कभी देखा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को ऐसे बोलते? कभी पाकिस्तान हम्म की पॉलिटिकल क्लास को? हमारी आपस में यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ रहती हैं, और मेरा तो मसला ये है कि हम सबसे ज्यादा द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन है। हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस कभी इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह के आप देखें वहां पे हम्म पॉलिटिकल क्लास बोल रही है, मिलिट्री हुकूमत को कह रही है कि तुम हमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन लेके दो, हमें स्टेल्थ जेट्स लेके दो, तुम हम्म हमें आत्मनिर्भर भारत पे लगा दिया है, इंडिजिनस डेवलपमेंट होनी कोई नहीं है, हम्म इंडिजिनसली वेपन्स हमें या जहाज मिलने कोई नहीं है। सो आपको क्राइसिस नजर आ रहा है भारत के अंदर, और ये सिर्फ इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं। अगर वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ना चाहें तो इंडिया बड़े नॉर्मली, पता नहीं था चलना कि इंडिया इतनी बुरी तरह एक्सपोज, हमें नहीं था पता चल सकता। लेकिन आज देखें, शशि थरूर कोलंबिया में कह रहे थे कि जनाब हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो आपने पाकिस्तान के साथ इजहार हमदर्दी किया। जब वो कोलंबिया से लड़ रहे हैं, इंडिया के दुश्मन भी बढ़ गए हैं, इंडिया के घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। एयरफोर्स चीफ अपने डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं कि जो तुम मुआहदे करते हो वो हमें वेपन नहीं मिलता, वो हमें जेट्स नहीं मिलते। तो आप देख लें क्राइसिस है वहां पे, और हम्म पाकिस्तान को कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। अब तो वो इंडियन बीजेपी के लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, जो आज तक उनकी एयरफोर्स नहीं मान रही कि 6 जहाज गिरे हैं, अब उनके लोगों ने खुद ही मानना शुरू कर दिया। सो मैं समझता हूँ कि एक परेशानी है भारत के अंदर, और दुनिया इसको बड़ी रीड कर रही है, और मोदी साहब भी परेशान है। सो इसीलिए एक क्राइसिस पैदा मजीद करना चाहते हैं। जो डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली लूज किया है वो नैरेटिव की वॉर में जीतना चाहते हैं, बट नैरेटिव ऐसे नहीं बनते अनटिल अनलेस कि आपने ग्राउंड में कुछ ना किया हो। हम्म। अहमद, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अब ये सवामी उनकी जानिब से जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बिलाकर एतराफ़ कर लिया कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। अब इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। ये सुब्रमण्यम स्वामी को अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से, बिकॉज इनकी अपनी एक दुश्मनी है। सुब्रमण्यम स्वामी एक आइडियोलॉग हैं आरएसएस का, और ये बड़ा वोकल इस्लामोफोब है, और इस्लामोफोबिक कमेंट्स इसके पूरी दुनिया के अखबारों में और न्यूज़पेपर्स के अंदर और टेलीविजन के ऊपर चलते रहे हैं। और ये वही आदमी है जिसने कहा था कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो इक्वल कैटेगरी में ही नहीं है, लिहाजा इनके इक्वल राइट्स नहीं हो सकते। हम्म सो ये काफी अरसे से इसकी आपस में जो डिवाइड है बिटवीन नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी के दरमियान में, वो उसकी वजह से ये इस वक्त जो है मोदी को टारगेट करने के लिए हर वो चीज जो आरएसएस के इनर सर्कल्स को पता है या बीजेपी के इनर सर्कल्स को पता है, ये उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करता जा रहा है, ये हम्म पब्लिक नोटिस में लेके आता जा रहा है। सो मोदी के खिलाफ जो इंटरनल, जिसको कहते हैं ना द सिविल वॉर विद इन द बीजेपी एंड द आरएसएस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी एंड हिज पॉलिसीज, वो शुरू हो चुकी है। बिकॉज बैक एंड के ऊपर योगी आदित्यनाथ लॉबिंग कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के साथ मिलकर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सो ये एक बैकग्राउंड के अंदर स्टोरी चल रही है, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बयान आना कि आपके राफेल गिरे और उनके बारे में हमें बताया जाए, और फिर तेलंगाना के जो सीएम हैं उसने भी ये बात की है कि जो आपके राफेल गिरे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। जो फ्रेंच हैं वो भी काउंट मांग रहे हैं रिपोर्टेडली। हम्म ये सारी चीजें मोदी के लिए तो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हम्म लेकिन यहाँ पे एक माकूला है, नो बडी हम्म रिग्रेट्स प्रिपेयर्ड। आप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। ये वो एग्जैक्टली। जिसने गुजरात में कत्लेआम किया था। मोदी गर्द है जो 10 साल तक अमेरिका एंटर नहीं कर सकता था बिकॉज ही वाज ऑन द टेररिस्ट लिस्ट, और अब उस दहशतगर्द के पास एक फौज भी है और न्यूक्लियर ताकत भी है। सो दिस, सही। ये वो शख्स है नरेंद्र मोदी जिसको आपकी इंटरनेट पे तस्वीरें मौजूद हैं कि मैंने इसको वर्शिप करते हम देख सकते हैं, बंदूकों की और तलवारों की। ये वो फौज है, इंडिया की फौज वो बन चुकी है। आपने रिसेंटली देखा कि उनके आर्मी चीफ द्विवेदी की जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, वो जो एक पंडित के साथ मिलके कह रहे हैं कि हम्म हम आपको तोहफे के अंदर हमें कश्मीर ला के दो, पाकिस्तान के पास है जो। सो दिस इज द फैशिस्ट माइंडसेट दैट यू आर डीलिंग विद, एंड वी शुड बी रेडी फॉर एनी इवेंट। जो आपने देखा कि इस सारे प्रॉब्लम के अंदर जो असल जो
प्रॉब्लम है वो तो कश्मीर है, द डिस्प्यूटेड स्टेटस ऑफ कश्मीर। हर जंग कश्मीर से रिलेटेड हमारी हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो पानी बंद करके हमें प्यासा मारना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का ही एक्चुअल, वो इंडस वाटर ट्रीटी एक सिम्टम है, असल तो प्रॉब्लम कश्मीर में है। और कश्मीर में हमने सीरियस रिजॉल्व दे दिया है कि हम कश्मीर पे 1 इंच का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ठीक। कश्मीर आजाद कैसे होगा, कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर? हार्ड पावर से ही हो सकती है, सॉफ्ट पावर से नहीं हो सकती। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सीरीज ऑफ इवेंचुअलिटीज एंड सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर्स इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अहमद ने ये बोला कि अब हम सीरीज़ ऑफ मिस एडवेंचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया की जानिब से। अच्छा, दूसरी जानब हमने देखा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने जो कहा है कि कशीदगी का कम करने के लिए कोई बैक चैनल गैर रस्मी बातचीत नहीं हो रही। तो यानी डॉक्टर साहब, हम ये कंसिडर कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में मज़ीद कशीदगी का इम्कान बड़ा वाज़े हो सकता है इंडिया की जानिब से? देखिए, आपको थोड़ा सा इसकी लॉजिक समझनी होगी। नरेंद्र मोदी के जो इलेक्टोरल गेन्स हैं या जो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो लिंक है भारत की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी से। जो जो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर वो गेन्स करते हैं, वो जाके अपने इलेक्टोरेट्स को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए मैंने राफेल ले लिए, मैंने S-400 ले लिए, देखो हम दुनिया में अब जाते हैं तो हम अमेरिका हमें मिलता है, हम क्वाड का हिस्सा है, हम ये हैं। तो अब होता क्या है, द मोमेंट सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो अवाम में अनपॉपुलर हो जाते हैं। जब क्योंकि इसी को तो वो यूज करके अवाम में इन रोड्स बना रहे हैं, तो वो फिर दोबारा ऐसा कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे लोगों को सपोर्ट चाहिए होगी उनकी। तो ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा है कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, एक हॉटलाइन है जो कि DGMO के बीच में है। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जिस तरह अभी भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि जो जंग है वो हमने डिस्प्यूटेड एरिया में, कश्मीर में और LOC में नहीं है, जंग तो अब शहरों में आ गई है। तो अब पाकिस्तान भी सारी बात है, मुंबई पे हमला करेगा, दिल्ली पे हमला करेगा, वो लाहौर पे करेंगे, कराची पे, इस्लामाबाद में। अब जंग की नेचर तो ये हो गई है। तो इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो चुके होंगे। और ये नरेंद्र मोदी ने एक न्यू नॉर्मल जो सेट किया है, जारी बात है अब पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन आ गई है, हम भी ये काम कर सकते हैं अगर हम चाहें। जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला हो, तो हम भी, अगर TTP या BLA के लोग कहीं भारत में छुपे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हम भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक प्रेसिडेंट सेट किया है। सो मुझे सिचुएशन खराब हो सकती है और किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जिंगोइज्म कर रहे हैं या जो वॉर रेटरिक है, वो सारे की सारी, क्योंकि वहां पे सवाल तो उनको ये पूछा जा रहा है कि जहाज कितने गिरे, वो इसका जवाब नहीं देते। वो हर जलसे में जाकर कहते हैं मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैंने 3 दफा घुसा, मैं ये किया, वो किया। और एक बात मैं बताऊं डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस वक्त पूरी की पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया नरेंद्र मोदी की इस वॉर रेटरिक को अंडरस्टैंड कर रही है, और वो ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास बड़े आराम से इसको जवाब ही नहीं दे रही। तो लोग इसको भी स्टडी करते हैं ना, इसकी क्या वजह है कि वो और जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर बैठे हैं और जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, ये सारे नोट्स एक्सचेंज करते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट्स को वापस केबल्स भेजते हैं और बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ये बीच में डिफरेंस क्यों है। वो जारी बात है, मोदी साहब कुछ ना कुछ मजीद क्राइसिस क्रिएट करेंगे, उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। पहले भी पाकिस्तान ने डिटरेंस रिस्टोर की थी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में, दोबारा करेंगे, लेकिन हम एग्रेसर नहीं है, ये दुनिया जानती है। ठीक है। अच्छा अहमद, दुनिया ये भी तो देख रही है ना कि ये शशि थरूर साहब, ये जो उनका भारतीय जो वफ्द है, ये सिर्फ फोटो सेशंस ही हो रहे हैं, वहाँ पे कोई इनको लिफ्ट तो करवा नहीं रहा, कोई मुंह तो इनको लगा नहीं रहा। अब देख रहे कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान ना आना, क्या इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा सख्त मैसेज, सख्त बयान नहीं है? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री। लेकिन उसकी वजह ये है, इंडिया ने ये शशि थरूर और ये सारा जो कमेटी बनाई कि आप पूरी दुनिया में जाके प्रेजेंट करें, ये तो फिर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे।
मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसका मकसद ये नहीं था कि इनको दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाना है। यानी अफ्रीका के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन से मुल्क इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। उनका मकसद ये था कि उनको कांग्रेस की तरफ से अंदर जो इख्तलाफात पेश है, जो प्रॉब्लम्स कांग्रेस उनकी जनरेट कर रही है, उसको किसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उसको पैसिफाई किया जा सके। उन्होंने कमेटी बना दी। अब शशि थरूर, आप ही कैन स्पीक गुड इंग्लिश, और उसको थोड़ा पोस्ट प्री कॉलोनियल एरा का को थोड़े उसने उसको नॉलेज है, लेकिन वो आजकल के दौर में जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आपको हॉकिश नेचर के चाहिए होते हैं, जो जाते हैं ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी और लाके अपने मुल्क को देते हैं, एग्जैक्टली हाँ। वो स्किल नहीं है उसके पास। तो हाँ, ये सिर्फ इंटरनल अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्योंकि उन्होंने किया। आर्गुमेंट के इससे बगैर, ठोस दलील के बगैर आप सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट बोल के नहीं जीत सकते किसी का दिल है। या और दिमाग। आप प्रैक्टिकल गेन्स जो होते हैं ना, टेंजिबल गेन्स होते हैं, हाँ, वो आप लेके ही नहीं आ सकते शशि थरूर जैसे लोगों और 50 इतने इन्होंने एग्जैक्टली। वफ्द इतना बना दिया हुआ है उसके साथ। तो ये जो वफ्द इंडिया का पूरी दुनिया में फैल रहा है, इससे आप इम्पैक्ट एक्सपेक्ट ना करें, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे।